मेरा नाम तमन्ना करीम है। मैंने आज यहाँ पे अपना एक कॉल सजाया है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो कल्चर फेस्टिवल है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से अब यहाँ पे मुनक्किद किया गया है। इसमें बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ ये मुझे नज़र आई है, वो ये है कि यहाँ के ख़वातीन को स्पेशली जो है वो प्रमोट किया जा रहा है और एक मौका दिया जा रहा है कि आम भी अपने किसी से कम नहीं है। मतलब हमारी ख़वातीन जो है जो पसमानदा इलाकों में है, जहाँ पे ख़वातीन ऑफिस नहीं जा सकती, ख़वातीन जो है वो कोई काम नहीं कर सकती बाहर जाके, तो वो अपने घर में बैठ के जो है वो अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं और इन चीज़ों को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। जैसे मैंने एक अपनी प्रोडक्ट को एक न्यू लुक दिया है, जैसे अजरक है। अजरक को मैंने एक वेस्टर्न टाइप में एक पेश किया है, जैसे सिंधी अजरक जो है वो एक हमारा कदीमी डिज़ाइन है, जिसे हम शादियों में शगुन के तौर पे समझ लें कि हमारे यहाँ दुल्हन के गले में भी अजरक डाली जाती है और दुल्हन का घूंघट जो है वो भी हम अजरक से करते हैं। और उसको मैंने एक न्यू लुक किया है जिसको तुर्किश और सिंधी टच कहा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस हैं जिनको मैंने तुर्किश डिज़ाइन में तो है डिज़ाइनिंग एक कल्चर को अपने कल्चर में मिक्स किया है। मोहब्बत और भाईचारे का एक पैगाम समझ लें। ये पाकिस्तान और तुर्की भी एक दोस्त मुल्क है, तो उनकी दोस्ती को मैंने मिक्स दिया है सिंधी टच में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जमील अख्तर है और मैं पीतल गली गुरबार से मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ पे तमाम अशिया बनाई जाती हैं। बेसिकली ये पीतल से बनी हुई अशिया हैं जो ब्रास हैंडीक्राफ्ट कहलाती हैं और ये काम कराची के अंदर होता है सारा। ये काम मुख्तलिफ माहिर फ़नकार जो है इस पर काम करते हैं और आखिर में इसके पर हाथ से काम बनाया जाता है जिसके किसके कुछ सिद्धि में इजाफा हो जाता है। मेरा नाम जरीना है, मैं डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से आई हूँ, थार पार्कर से। यहाँ एप्लिक वर्क का मैंने इसको लगाया हुआ है चीनी कल्चर वालों की तरफ से। इसमें ररिया है और एप्लिक के सूट है, बेड शीट्स हैं वगैरह, कुशन वगैरह, जो सारी चीज़ें हैंडमेड, सारी हाथ की बनी हुई। आप आगे देख सकते हैं, सेफ भी कर सकते हैं। मेरा नाम आयशा करीम है और आज हम सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में खड़े हैं, जहाँ पर हमने ये एक छोटा सा स्टॉल लगाया है जिसमें आपको सिंधी कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो अजरक है, जो हमारे देश की हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। हमने ये छोटा सा जो इनिशिएटिव किया है सिंधी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सतार है, मेरा ताल्लुक सिंध के शहर हैदराबाद से है। सिंध गवर्नमेंट ने 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया है जिसका आज आखिरी दिन है और मेरा यहाँ पर स्टॉल है जिसमें यहाँ पे कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। और मेरा जो स्टॉल है उसमें फोर्ट्स जो है, फोर्ट्स पेंटिंग्स और डिफरेंट आर्टिकल्स मौजूद है। अगर आप जो कुछ भी पसंद आता है उसको ऑर्डर करने के लिए आप उससे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और मेरा नंबर है 0341 301 259। चलो अब हम चलते हैं सिंध में होने वाली एक सकाफती शादी की तकरीब में। ये दुल्हन सनम मारवी बैठी है। इसकी झुकी हुई निगाहें इसकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा कर रही हैं, जबकि पहना हुआ ड्रेस लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है, जिसके लिए किसी भी फोटोशूट की ज़रूरत नहीं है। सनम मारवी के गले में सजे हुए खूबसूरत सकाफती जेवरात सिंध के कल्चर की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं।
दुल्हन को पंखे की हवा देने के लिए उसकी सहेली बरखा उसके पास खड़ी है ताकि दुल्हन को गर्मी का थोड़ा सा भी एहसास ना हो। मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल करना मोमल की जिम्मेदारी है। मोमल के थाल में मौजूद फूलों की खुशबू से दुल्हे वालों के दिलों में मोहब्बत के झोंके महसूस होंगे। मेहमानों के लिए अनाज पीसने के लिए कूंज को रखा गया है। कूंज की चक्की में पिसा हुआ अनाज मेहमानों के मैदे में जाकर दुल्हन वालों की इज्जत को बुलंदो बाला करेगा। गर्मी के मौसम में लस्सी का इंतजाम करना निहायत ही ज़रूरी होता है। रानी पूरे गांव में लस्सी बनाने की माहिर मानी जाती है, इसीलिए इस शादी में इसका इंतखाब किया गया है ताकि मेहमानों के गले में लस्सी के ज़रिए मोहब्बत का एक एक घूंट जा सके और मारवी का मकाम बुलंद हो सके। ताली बजाना भी एक फ़न है। ढोलक और डफली के दरमियान ताली पुल का किरदार अदा करती है। दोनों का तालमेल ताली की बदौलत बनता है। इस तालमेल को मिलाने के लिए कोमल बैठी है। सिंधी डफली बजाने के लिए नाजों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये सारंग जोगी है जो सांपों के ज़िले थर का रिहायशी है। सारंग को मेहमानों को सांप का तमाशा दिखाने के लिए और लोगों की किस्मत का हाल बताने के लिए रखा है। मेहमानों के लिए अजरक, टोपी और दूसरे कपड़े के मलबूसात खमीसू से अच्छे कोई नहीं बना सकता। खमीसू का ताल्लुक हाला से है। हाला को मखदूमों का शहर कहा जाता है। इस शहर के बने मलबूसात पूरे सिंध में बेहद मकबूल हैं। ये खूबसूरत सोफ़ा सेट दुल्हा और उसकी बहन को बिठाने के लिए रखा गया है। इस सोफ़ा सेट को देखकर सिंध में रहने वाले लोगों के आला ज़ौक़ का पता चलता है। पूरे सिंध में ढोल शांजे से अच्छा कोई नहीं बजा सकता। शांजे का ढोल हर घर की शादी का हिस्सा होता है। ये दुल्हा मीर मुर्तज़ा और उसकी बहन खुशी है। सिंध की रिवायत के मुताबिक दुल्हे की बहन अपने भाई को दुल्हन के घर लाती है, क्योंकि दुल्हे की बहन को सिंध के रस्म व रिवाज के मुताबिक 7 कुरानों के बराबर दर्जा हासिल होता है। दुल्हे की तमाम शादी की रस्में इसकी बहन दुल्हे को अदा करवाती है। आखिर में शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को तारीखी दरख्त के नीचे लगे हुए लकी झूले में बिठाया जाता है। ये दरख्त तकरीबन 1 सदी पुराना है। इस दरख्त को मोहब्बत करने वाले जोड़े लकी समझते हैं, इसलिए हर नया और पुराना जोड़ा अपनी मोहब्बत की डोरी को मजबूत करने के लिए इस झूले में आकर बैठता है ताकि तलाक जैसे बुरे ऐब से निजात मिल सके।